बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया हैं, जो लगातार अंजलि की फैमिली से जुड़े हुए हैं और लगातार मीडिया से उनसे जुड़े अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि निधि ने अल्कोहल होने का आरोप लगाया था, जिसको आप लगातार खारिज कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैम देखिए, अल्कोहल की जो बात निधि ने कही है वो पोस्टमार्टम में नहीं आई है। मैं इस चीज़ को आपके एबीपी न्यूज़ पे, क्योंकि एबीपी न्यूज़ ने इस चीज़ को एक मुद्दा बनाया है और एबीपी न्यूज़ ने ये भी बोला है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता वो इस न्यूज़ को बंद नहीं करेंगे। तो मैं चाहता हूँ वो ऐसा का ऐसा ही रहे। तो देखिए सर, डाइजेस्टेड सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंटेड इन द वॉल्स, मतलब किसी भी तरीके का कोई केमिकल या कोई अल्कोहल जो है वो स्टमक में नहीं था। तो निधि का जो पहला सवाल जो उसने उठाया है अंजलि के ऊपर वो बेबुनियाद है। किसी भी तरीके का अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन या मतलब उसने अल्कोहल ली थी, ये पोस्टमार्टम में नहीं आया। जी जानना चाहूंगी कि मनीष सिसोदिया मिलने आए थे, क्या कुछ बात हुई, परिवार की क्या मांग है और क्या कुछ मदद का आश्वासन दिया गया है? मैम परिवार चाहता था कि इस चीज़ में भी मैं आऊँ, इन्वॉल्व हूँ, बट मैंने परिवार को बहुत क्लियर किया हुआ है। क्या मनीष सिसोदिया जी आए हैं, हमारे डिप्यूटी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, केजरीवाल जी भी आएंगे, बहुत अच्छा हुआ तो एलजी साहब भी आएंगे। मेरा जो मेन लड़ाई है मैम वो इसके इंसाफ को लेके है। परिवार को ये क्या देने वाले हैं, क्या परिवार से लेने वाले हैं, वो परिवार का मुद्दा है। ये सवाल मुझे लगता है आप उनके मामा जी से पूछें, क्योंकि फैमिली चाहती थी कि इस चीज़ में मैं इन्वॉल्व हूँ। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैम इन लोगों का जो सिस्टम है मेरी उससे बनेगी नहीं और मैं नहीं चाहता कि इस चीज़ को हम एक अलग लेवल पर ले जाएँ। बिल्कुल, रिपोर्ट्स में क्या कुछ खुलकर चीजें सामने आई है? अपने ब्रेन को लेकर के भी बात उठाई और क्या कुछ क्लियर हुआ है, ये बताइए सर। आपके एबीपी न्यूज़ को बताना चाहता हूँ, ब्रेन जो है, ब्रेन मैटर इज मिसिंग, मतलब वो जो 13 किलोमीटर की बर्बरता हुई है उसमें जो दिमाग का हिस्सा है या पूरा दिमाग है वो गिर गया, वो मिला नहीं है। मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर साहब को ब्रेन नहीं मिला। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, दोनों लंग्स की जो पोजीशन है वो मतलब चेंज हो गई थी और लंग्स पूरे एक्सपोज थे। चेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो रिब्स जो थी वो एक्सपोज फ्रॉम द बैक साइड थी। ग्राइंडिंग इफेक्ट ऑफ रिब्स, शार्पनिंग ऑफ बोन्स और जैसे मैंने बताया एक्सपोजिशन ऑफ लंग्स। तकरीबन 40 जो है वो इंजुरीज उसकी पूरी बॉडी में डिटेक्ट हुई है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए सर, ये टोटल बैक और फ्रंट आप देखिए, ये देखिए आप बैक साइड में सर पूरा स्कल जो है गायब है, ये पूरा बैक गायब है। बैक में कोई स्किन का कोई मतलब 1 mm की भी स्किन नहीं थी वहाँ पर, ठीक है। ये देखिए टोटल जो है इनके ये 35 है, अगर अंदर आप देखेंगे तकरीबन 40 इंजुरीज इसकी पूरी बॉडी में डिटेक्ट हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जिसमें से 25 से 26 जो इंजुरीज हैं मैम वो जब 13 किलोमीटर की बर्बरता हो रही थी तो जो गाड़ी और ज़मीन के बीच में जो हमारी बहन फंसी हुई थी वो एक फोर्स जनरेट करता है, क्रिएट करता है और हीट होने के कारण ब्लैकनिंग ऑफ स्किन होती है, स्मजिंग होती है और ब्रश बन आते हैं। तो ये एक दर्दनीय मौत है मैम। और एंड में आप सब ये जानें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मीडिया के लिए भी, द मेन कॉज ऑफ डेथ इज शॉक एंड हिमोरेज, क्योंकि ब्लड लॉस हुआ एंड द ड्रैगिंग जो 13 किलोमीटर की, इसमें मैम देखिए तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर तक तो मुझे लगता है वो जिंदा होगी और मैं अब तो वो शायद ऊपर जन्नत में होगी, स्वर्ग में होगी। मैं उसको सल्यूट करता हूँ कि वो 5 से 6 किलोमीटर का दर्द उसने कैसे सहा होगा। उसके बाद जो 7-8 किलोमीटर का जो दर्द है वो एंटीमॉर्टम रिपोर्ट, उसमें कम से कम 15 से 16 ऐसे वार्ड हैं जो उसके बाद भी हुए हैं। तो मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा, पूरा हिंदुस्तान अंजलि के साथ खड़ा हुआ है और मैं सिर्फ एक मेरी लड़ाई है कि दिल्ली या भारत ऐसा ना हो कि हमारी माता बहनों को डर लगे। और एक और पॉइंट बार बार मीडिया उठा रहा है, क्या वो निधि का कहना है कि वो पार्टी करने गई थी। मुझे एक बात बताइए, 31 दिसंबर को यहाँ पर आप लोग कितने लोग हो? 31 दिसंबर को कितने लोग थे जो पार्टी करने नहीं गए थे? ऑलमोस्ट सभी गए थे। अरे 800 करोड़ जो पूरा विश्व है उसमें से मुझे लगता है 700 करोड़ लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वो भी सेलिब्रेट कर रही थी। तो क्या दिल्ली की एक बेटी न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी नहीं कर सकती? अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना कमज़ोर है कि एक बेटी सुरक्षित अपने घर भी नहीं आ सकती, तो ये उसके पार्टी करने पे सवाल नहीं उठाता साहब, ये आपके लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाता है कि कैसे एक बच्ची पार्टी करके अगर अपने घर आ रही थी तो कैसे 5 लोग, मीडिया रिपोर्ट में मैंने देखा कि पुलिस को 5 लोगों ने ये बयान दिया है कि वो मूलथर से आ रहे थे। मैं मुझे एक बात बताइए, अगर वो वहाँ से आ रहे थे तो 2 बजे उनकी गाड़ी मौके वारदात पे क्या करती है?
क्यों वो बार बार अपर डिपर दे रहे हैं। बिल्कुल, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ये बात भी बहुत जो ज़रूरी है वो निकल के सामने आनी चाहिए कि निधि जो है लगातार 2 दिन से गायब थी और अचानक से निधि की एंट्री होती है, तो ये क्या लगता है आपको, ऐसे क्या कुछ इस पर कहें? मैं इस पे सिर्फ यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छी एक पिक्चर की स्क्रिप्ट जो है निधि के द्वारा बनाई गई है। अगर ये पिक्चर में होती तो शायद पिक्चर सुपर डुपर फ्लॉप हो जाती। निधि की एंट्री जो है ये एक प्लांटेड एंट्री है। मुझे लगता है कि पांचों अक्यूज को बचाने के लिए किसी तरीके से ये एक प्लान है। और मुझे क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस पे भरोसा करता हूँ, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि दिल्ली पुलिस ने इस निधि को प्लान किया है। मैं बार बार कहूँगा कि जो पांचों अक्यूज्ड हैं उन लोगों ने इस निधि साइड हीरोइन को प्लान किया है। 3 सीसीटीवी फुटेज मैम मैं आपके एबीपी न्यूज़ के ही मैंने देखे हैं। 1:30 पे वो होटल से दोनों निकलती हैं। उसके बाद 1:35 पे सीसीटीवी फुटेज कहता है कि निधि अपने घर पहुंच चुकी है और 2 बजे के सीसीटीवी फुटेज में जो अंजलि है वो अकेली है। तो जब ये 3 सीसीटीवी फुटेज हैं तो बाद में जो 2 बजे से लेकर 3 बजकर जो ये घटना हुई है, इसमें कहाँ से निधि आ गई? निधि एक प्लांटेड हीरोइन है जिसको घुसेड़ा गया है और मैं उसकी सारी बातों को बेबुनियाद मानता हूँ और बस मुझे इंसाफ की गुहार है। सर, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि अंजलि की माँ शुरुआती दिनों में वो कह रही थी कि सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है, तो क्या अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उससे फैमिली सब संतुष्ट है? अब लगता है क्या कुछ उस पर कहेंगे? मैम देखिए, मैं आपको फिर से कहूँगा, मेरा इस पूरे मुद्दे पे जुड़ने का मकसद एक ही था, कहीं से भी ये मैटर डाइवर्ट ना हो। मैं एबीपी न्यूज़ और आप ही सब न्यूज़ के ज़रिए मैं इस फैमिली से जुड़ा। 1 जनवरी तक मैं भी दिल्ली का एक आम नागरिक होने के नाते मैं भी अपना न्यू ईयर एंजॉय कर रहा था, अपने घर के ड्राइंग रूम में था। जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो मैम मैं अपने घर से उठा, मैं सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन गया, वहाँ मैंने परिवार वालों के बारे में जाना। उसके बाद रात को करीबन 11 बजे मैं परिवार से मिला। परिवार बहुत दर्द में था। उनने कहा हमारी एक लौती बेटी थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। मैंने उन्हें एक ही बात कही कि आपकी बेटी गई है, आपका बेटा आया है, मैं पूरी मदद करूंगा। और मेरा मदद करने का सिर्फ पर्पस यही नहीं था, मेरा मदद करने का पर्पस था कि कहीं भी कोई टेक्निकल तरीके से इस पूरे वाकया को घुमाया ना जाए, क्योंकि जो फैमिली थी पहले पुलिस स्टेशन जाने में सवाल वही कि क्या अब फैमिली संतुष्ट है कि रेप या सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ? सवाल पूछा, मैं उस पर अब आ रहा हूँ मैम। डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया किसी भी तरीके से कोई बेबुनियाद बयान नहीं देगा। अगर सेक्सुअल असॉल्ट इसमें नहीं आया तो मैं आपसे नहीं कह सकता कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। तो वो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 376 भी लगेगा, वो नहीं हुआ, उससे कोई मैटर नहीं है। अब मेन मैटर है कि ये एक सैडिज्म मर्डर है, पेनफुल मर्डर है और इन पांचों लोगों को फांसी की सज़ा हो और बहुत जल्द से जल्द हो। और निधि के लिए क्या कुछ कहेंगे? वो भी वहाँ मौजूद थी, छोड़कर चली गई ऐसे अपने दोस्त को, उसके लिए क्या चाहते हैं? मैम देखिए, जो चीज़ प्रूव नहीं हो सकती, अगर मैं कहता हूँ आपकी एबीपी न्यूज़ एक फुटेज लाके दे दे और अगर उसमें निधि वहाँ मौका वारदात पे एक्सीडेंट में मिलती है तभी मैं मानूंगा, अदरवाइज मैं निधि की कोई भी बात को नहीं मानूंगा। थैंक यू वेरी मच।